बच्चों, आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की बुक से यूनिट नंबर 6 शॉर्ट स्टोरीज़ का फर्स्ट टेक्स्ट जो है उसकी रीडिंग करेंगे। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। टॉपिक है द हैप्पी प्रिंस, खुशबाश शहज़ादा। ये ऑस्कर वाइल्ड का नावल है, स्टोरी है। हाई अबव द सिटी, शहर में बहुत ऊंचाई पर। ऑन अ टॉल कॉलम, कॉलम कहते हैं सतून को, एक ऊंचे बुलंद सतून पर स्टूड द स्टैच्यू, स्टैच्यू होते हैं मुजस्मा, एक मुजस्मा खड़ा था। ऑफ द हैप्पी प्रिंस, खुशबाश शहजादे का मुजस्मा खड़ा था। ही वॉज गिल्डेड, गिल्डेड में आरास्ता होना, कवर्ड होना, सजा होना। वो आरास्ता था ऑल ओवर, पूरे का पूरा। विथ थिन लीव्स, बारीक पत्तियों से। ऑफ फाइन गोल्ड, उम्दा सोने की बारीक पत्तियों से वो सारा लिपटा हुआ था, आरास्ता था। फॉर आइज, और आंखों के लिए, ही हैड टू ब्राइट स्पायर्स। स्पायर कहते हैं नीलम को, बहुत प्रीशियस स्टोन होता है। और आंखों के लिए उसके दो चमकदार नीलम थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ा सुर्ख लाल था। रूबी होता है लाल, ये भी एक स्टोन होता है। ग्लोड मीन दमक रहा था। ऑन ही सोल्ड हिल्ड, सोल्ड तलवार होती है, और सोल्ड हिल्ड मीन तलवार का दस्ता, और उसके तलवार के दस्ते में एक बड़ा लाल चमक रहा था, दमक रहा था। ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल, ये बिल्कुल फरिश्ते जैसा दिखाई देता है। सैड द चैरिटी चिल्ड्रन, चैरिटी बच्चों ने कहा कि ये बिल्कुल एक फरिश्ते जैसा दिखाई देता है। एज दे केम आउट, जो ही वो निकले बाहर, ऑफ द कैथेड्रल, अपने गिरजाघर से बाहर निकले। इन द ब्राइट स्कारलेट क्लॉक्स, स्कारलेट होते हैं सुर्ख, अपने सुर्ख चमकदार, क्लॉक्स मीन चोगे में, लंबा सा लिबास होता है जो लिबादा जिसे कहते हैं। अपने सुर्ख रंग के चोगे में जैसे ही वो बाहर निकले। एंड देयर क्लीन, और अपनी साफ वाइट सफ़ेद पैनाफोर्स, अपने सफ़ेद साफ पैनाफोर्स कहते हैं जिसे कहते हैं बलाई पोश, जैसे ना बाला पोश, जो शर्ट के ऊपर से उन्होंने पहना होता है, एप्रन टाइप का होता है, स्लीवलेस, बगैर बाजू के, बगैर आस्तीनों के बाला पोश जो हैं वो पहने हुए थे। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला? सैड द मैथमेटिकल मास्टर, रियाजी के उस्ताद ने पूछा। यू हैव नेवर सीन वन, आपने उसे कभी नहीं देखा। आह, बट वी हैव, लेकिन हमने देखा है। इन आवर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों में। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया। एंड द मैथमेटिकल मास्टर फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड होता है माथे पर बल डालना या तेवरी चढ़ाना। रियाजी के उस्ताद ने माथे पे बल डाला या तेवरी चढ़ाई। एंड लुक्ड वेरी स्वीयर, स्वीयर मीन सख्त नजर आना, वो बहुत सख्त दिखाई दिया, मतलब वो बहुत गुस्से में दिखाई दिया। फॉर, क्योंकि ही डिड नॉट अप्रूव, अप्रूव मीन तस्लीम करना, मानना। ऑफ चिल्ड्रन ड्रीमिंग, उसको बच्चों का के ख्वाब जो है देखना मंजूर ना था। वन नाइट, एक रात। देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटल स्वेलो, शहर के ऊपर एक छोटा अबाबील जो है उड़ा। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट, जिसके दोस्त जो हैं वो मिस्र जा चुके थे। 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते कबल ही उसके दोस्त मिस्र जा चुके थे। बट ही डिड स्टे बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया। फॉर सम रीजन्स, कुछ वजूहात की बिना वो पीछे रह गया, यानी किसी वजह से वो पीछे रह गया था। नाउ ही वॉन्टेड टू फ्लाई टू वार्म एरियाज, अब वो गर्म इलाकों की तरफ परवाज़ करना चाहता था। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। फ्रॉम द हार्श विंटर, सख्त मौसम सरमा से खुद को बचाने के लिए। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन ही फ्लू वो उड़ा। एंड एट नाइट टाइम, और रात के वक्त ही अराइव्ड एट द सिटी, वो शहर पहुंचा। वेयर शेल आई पुट अप, मैं कहाँ बसेरा करूँ? ही सैड, उसने कहा। आई होप, मुझे उम्मीद है। द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस करें तैयारी को, मुझे उम्मीद है कि शहर वालों ने तैयारी कर ली होगी। देन ही सा द स्टैच्यू ऑन अ टाल कॉलम, फिर उसने एक ऊंचे बुलंद सतून पर एक मुजस्मे को देखा। आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ बसेरा करूँगा, यहाँ ठहरूँगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। इट इज़ अ फाइन पोजिशन, ये बहुत उम्दा जगह है। विद अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, बहुत ज़्यादा मकदार में ताज़ा हवा के साथ ये बहुत उम्दा जगह है। सो ही अलाइटेड, लिहाजा वो ऊपर उड़ा। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, बिल्कुल खुशबाश शहजादे के पाँव के दरमियान तक वो ऊपर उड़ा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर
रखा अंडर हिज फीट, अपने पैरों के नीचे, टू स्लीप, सोने के लिए। अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक पानी का बड़ा कतरा उस पर गिरा। बट अ क्यूरियस थिंग, क्यूरियस कहते हैं अजीब चीज़, कितनी अजीब बात है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड ऑन द स्काई, आसमान पर कोई एक बादल भी नहीं है। एंड द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और सितारे भी बिल्कुल शफाफ और चमकदार हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। अनदर ड्रॉप फेल, एक और कतरा गिरा। एंड अनदर, और उसके बाद दूसरा। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा द आई ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज फिल्ड विद टीयर्स, और देखा कि खुशबाश शहजादे की आंखें आंसुओं से भरी हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन, और आंसू नीचे बह रहे हैं। द गोल्डन चीक्स, उसके सुनहरे रुखसारों पर आंसू नीचे बह रहे हैं। हु आर यू, तुम कौन हो? ही सैड, उसने पूछा, उसने कहा तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं खुशबाश शहजादा हूँ। वाई आर यू विपिंग देन, फिर तुम क्यों रो रहे हो? मतलब वो आपने कहा कि मैं खुशबाश शहजादा हूँ, तो फिर क्यों रो रहे हो? आस द स्वेलो, अबाबील ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच्ड मीन भिगो देना, गीला कर देना, आपने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जिंदा था। एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरा इंसानी दिल था, एक इंसानी दिल रखता था। आंसर स्टैच्यू, मुजस्मे ने जवाब दिया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। व्हाट टीयर्स वर, कि आंसू क्या होते हैं। फॉर, क्योंकि आई लिव्ड इन अ पैलेस ऑफ सांसूसी, क्योंकि मैं सांसूसी के महल में रहता था। योर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ गम को दाखिल होने की इजाज़त ना थी। इन द डे टाइम, और दिन के वक्त। आई प्लेड विद माई कंपेनियंस, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता। इन द गार्डन, बाग में। एंड इन द इवनिंग, और शाम के वक्त। आई लेड डांस इन द ग्रैंड हॉल, ग्रेट हॉल, और बहुत बड़े हॉल में मैं नाच की क़यादत करता। आई नेवर केयर्ड, मैंने कभी परवाह नहीं की। टू आस्क, पूछने की। वट लेज बियॉन्ड माई पैलेस, कि मेरे महल के बाहर क्या है। माई कर्डियर, मेरे दरबारी। कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे खुशबाश शहजादा कहकर बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, इंडीड में बिलाशुबा, और खुश मैं बिलाशुबा था। इफ़ प्लेजर्स बी हैप्पीनेस, अगर ये खुशियाँ ही खुशी हैं तो मैं बिलाशुबा खुश था। सो आई लिव्ड, और लिहाजा मैं ऐसे ही जिंदा रहा, ऐसे ही जीता रहा। एंड सो आई डाइड, और इसी तरह मर गया। मतलब मैं खुशबाश ही रहा, और इन्हीं खुशियों में मैं मर गया। एंड नाउ, और जब, अब, व्हेन दैट आई एम डेड, जबकि मैं मर गया हूँ। दे हैव सेट मी अप देयर, उन्होंने यहाँ मुझे जो है रख दिया है। सो हाई, इतना ऊपर, इतना ऊंचा। दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस, कि मैं तमाम बदसूरतियों को देख सकता हूँ। एंड ऑल द मिजरीज, और तमाम मुसीबतों को। ऑफ माई सिटी, अपने शहर की। यानी यह इतनी ऊंचाई पर रख दिया है कि मैं यहाँ से अपने शहर की तमाम मुसीबतों और तकलीफ़ों और बदसूरतियों को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और अगरचे मेरा दिल जो है शीशे का बना हुआ है। लेड एक मेटल होती है जिसे उर्दू में शीशा कहते हैं। अगरचे मेरा दिल शीशे का बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन फिर भी ताहम मेरे पास अब रोने के सिवा कोई चारा नहीं। मतलब इतनी मिजरीज को, इतनी मुसीबतों, बदेपन को देख कर मेरे पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। फार अवे, बहुत दूर। कंटिन्यू द स्टैच्यू, मुजस्मे ने अपनी बात जारी रखी। इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, मध्यम सुरीली आवाज़ में। फार अवे, दूर, बहुत दूर। इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में। देर इज़ अ पुअर हाउस, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी एक खिड़की खुली है। एंड थ्रू इट, और इसके ज़रिए। आई कैन सी अ वुमेन सिटिंग एट अ टेबल, मैं मेज़ पर बैठी एक औरत को देख सकता हूँ। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका चेहरा दुबला पतला और थका हुआ है। वॉर्न है थका हुआ होना। एंड शी हैज़ कोर्स, उसके मोटे हाथ हैं। एंड रेड हैंड्स, उसके सुर्ख और मोटे हाथ हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, और उन पे सुइयों से छिदे हुए हैं। मतलब उस पर सुइयाँ चुभी हुई हैं। प्रिक्ड होता है सुई को चुभने हुए कहते हैं। और उसके हाथ जो हैं सुइयों से छिदे हुए हैं। फॉर, क्योंकि शी इज़ सीम स्ट्रेस, क्योंकि वो एक दर्जन है। हर सन इज़ इल, उसका बेटा बीमार है। ही हैज़ फीवर, उसको बुखार है। एंड दे नीड मनी टू बाय द मेडिसिन, और उनको दवाई खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। लिटल्स वालों, छोटे अबाबील। विल यू स्टे विद मी फॉर वन नाइट, क्या तुम मेरे साथ एक रात ठहर सकते हो, रुक सकते हो, रुकोगे। एंड ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड, और मेरी तलवार के दस्ते से ये लाल उसकी निकाल कर उसके लिए ले जाओगे।
द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, खुश ज़्यादा इतना अफसरदा दिखाई देता था, दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी कि अबाबील जो है वो अफसरदा हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत सर्दी है, ही सेड, उसने कहा, बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट, लेकिन मैं एक रात आपके लिए यहाँ रुकूंगा, एंड बी योर मैसेंजर, और आपका कासिद बन कर रहूँगा, कासिद बन जाऊँगा, और मतलब पैगाम रिसा बन जाऊँगा। सो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, लिहाजा अबाबील ने शहजादे की तलवार से एक बड़ा लाल निकाला, एंड फ्लू अवे विद इट, और इसको लेकर उड़ा, इन हिज बीक, अपनी चोंच में उसको लेकर उड़ा, ओवर द रूफ्स ऑफ द सन टाउन, और शहर की छतों के ऊपर। व्हेन ही केम टू द पुअर हाउस, जब वो गरीब घर के पास पहुंचा, गरीब घर के पास आया, ही लुक्ड इन, उसने अंदर देखा, द बॉय वॉज टोसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, बच्चा बेचैनी के साथ, लड़का जो अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें ले रहा था, एंड मदर हैड फॉलन अस्लीप, और माँ सो चुकी थी। इन अंदर ही होप, उसने छलांग लगाई, जंप किया, एंड लेड अ ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और उसने मेज़ पर उस बड़े अजीम लाल को रख दिया, बिसाइड अ वुमेंस थिम्बल, औरत के इंगिश्ताना के साथ। इंगिश्ताना थिम्बल होता है जो औरत अपने फिंगर पे जो है वो कवर कैप टाइप का होता है, चढ़ाती है ताकि उसको सुई ना चुभे, तो थिम्बल को उर्दू में इंगिश्ताना कह दें। तो औरत के इंगिश्ताना के साथ जो टेबल पर पड़ा हुआ था उसके साथ ही उसने वहाँ पे बड़े लाल को रख दिया। देन स्वेलो फ्लू बैक टू द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस फिर अबाबील वापस खुशबाशदादे के पास उड़ आया, एंड टोल्ड ही व्हाट ही हैड डन, और जो कुछ उसने किया उसको बताया। टुनाइट, आज, आई गो टू इजिप्ट, मैं आज मिस्र जाऊंगा, सैड द स्वेलो, अबाबील ने कहा। व्हेन द मून रोज, जब चांद निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और वो वापस खुशबाशदादे के पास उड़ आया। लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबील, सैड द प्रिंस, शहजादे ने कहा, विल नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मजीद मेरे साथ एक रात नहीं ठहरोगे? फार अवे अक्रॉस द सिटी, दूर शहर पार, आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, मैं एक मंजिल के एक इमारत की मंजिल के सबसे बालाई कमरे में एक नौजवान को देखता हूँ। गैरेट होता है किसी मंजिल का सबसे ऊपर वाला कमरा, उसमें एक नौजवान को देखता हूँ बलाई कमरे में, मंजिल के बलाई कमरे में एक नौजवान को देखता हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, जो एक ड्रामा लिखने को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है, फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो एक ड्रामे की लिखाई को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड, लेकिन उसको इतनी ठंड लगी है, टू राइट एनी मोर, कि वो मज़ीद नहीं लिख पा रहा। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और उसकी घास के में आग भी नहीं है, एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसे मदहोश कर डाला है, बेहोश कर दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं मज़ीद आपके साथ एक रात ठहर जाऊँगा। सेड स्वेलो, अबाबील ने कहा, हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसके पास वाकई एक अच्छा दिल था। शैल आई टेक हिम एन अदर रूबी, क्या मुझे एक और लाल भी लेके जाना होगा? माई आईज आर मेड ऑफ रेयर फायर्स, मेरी आंखें बहुत ही नायाब नीलम से बनी हैं, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जिनको इंडिया से लाया गया था, 1000 years ago, जिनको कई 1000 साल पहले इंडिया से लाया गया था। प्लक्ड आउट वन ऑफ देम, उनमें से एक को निकालो, एंड टेक इट टू हिम, और उसको दे दो। ही विल सी इट, ही विल सेल इट, इसको बेच देगा, टू द ज्वेलर, ज्वेलर को सुनार को बेच देगा, बाई फूड एंड फायर वुड्स, और खाना और जलाने वाली लकड़ी खरीदेगा, एंड फिनिश इस प्ले, अपना ड्रामा जो है मुकम्मल करेगा। प्रिंस, डियर प्रिंस, अजीज़ शहजादे, सैड स्वेलो, अबाबील ने कहा, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। ही बिगन टू वीप, और उसने रोना शुरू कर दिया। लिटिल स्वेलो, अजीज, छोटे परिंदे, छोटे बाबील, सैड द प्रिंस, शहजादे ने कहा, डू एज आई कमांड, जो डू एज आई कमांड यू, कमांड कहते हैं हुक्म करने को, ऐसे ही करो जैसे मैंने हुक्म दिया है। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई, लिहाजा चुनाचे अबाबील ने शहजादे की आंख निकाली, एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट, और उसको लेकर तालिब इल्म के बलाई कमरे तक उड़ गया। द यंग मैन हैड इट हिज हेड, नौजवान अपना सर जो है बरीड में दबाए हुए, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में दबाए हुए बैठा था। सो ही डिडंट हियर, लिहाजा वो ना सुन सका। द फ्लटर कहते हैं फड़फड़ाहट को, फड़फड़ाहट ऑफ द बर्ड्स विंग्स, लिहाजा वो परिंदे के परों की फड़फड़ाहट को ना सुन सका।
एंड व्हेन ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड अ ब्यूटीफुल स्पायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और अपनी ही ख़त्म होती हुई बनफशी शुआ में उसने वहाँ खूबसूरत नीलम को पाया। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, मुझे सराहा जाने लगा है। ही क्राइड, मतलब मेरी मदह सराई होने लगी है, मेरी तारीफ़ होने लगी है, मैं सराहा जाने लगा हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। दिस इज़ फ्रॉम वन ऑफ माई ग्रेट एडमायर, और ये किसी मेरे बहुत ही बड़े अजीम मदह की तरफ, यानी परस्तार की तरफ से है। नो आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना ड्रामा जो है मुकम्मल कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और काफ़ी खुश दिखाई देता था। द नेक्स्ट डे, अगले रोज़, व्हेन द मून रोज, जब चांद नमूदार हुआ, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो वापस खुशबाशजादे के पास उड़ आया। आई एम कम टू बिड यू गुड बाय, हिज क्राइड, वो मैं आपको खुदा हाफिज कहने के लिए आया हूँ, वो चिल्लाया। लेटस वालो, छोटे बाबीर, सैड प्रिंस, शहजादे ने कहा। विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप मेरे साथ मजीद एक रात नहीं रुकोगे? इट इज़ विंटर, ये सर्दियों का मौसम है। आंसर द स्वेलो, अबाबील ने जवाब दिया। एंड चिल स्नो विल सून बी हियर, और जल्द ही यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी। इन इजिप्ट, मिस्र में, द सन इज़ वार्म, मौसम गर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्री, यानी सूरज जो है वो सरसबस खजूरों के दरख्त के ऊपर गर्म है। एंड द क्रोकोडाइल्स, और मगरमच्छ जो है, लाई इन द मड, मिट्टी में लेट गए हैं। एंड लुक लेजी अबाउट देम, और अब वो काफ़ी सुस्त हैं, सुस्त दिखाई देते हैं, मतलब वो शिकार भी नहीं कर सकते। लिहाजा मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से और क्लाइमेट कंडीशन के लिहाज से वो बता रहा है कि वो इजिप्ट के लिए बहुत सूटेबल जगह है। सो डियर प्रिंस, अजीज़ शहजादे, आई मस्ट लीव, नो, मुझे लाजमी जाना चाहिए। इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चौराहे में, मतलब चौक में जहाँ पर प्रिंस का स्टैचू खड़ा था, प्रिंस ने उसके बारे में कहा। सैड द प्रिंस, खुशबाश शहजादे ने कहा कि नीचे चौराहे में, चौक में, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। एंड शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसने अपनी माचिसें गटर में गिरा ली हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सारी गंदी हो गई हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसका हम अगली पार्ट में ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको अच्छी तरह से देख लें, रीड सुन लें, समझ लें। और नेक्स्ट पार्ट जो है उसके लिए अगला जो है आप अपलोड जो है पार्ट देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नया सेकंड पार्ट अपलोड हो आपको उसकी जो है अपडेट मिल जाए। थैंक यू बच्चों। आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की बुक से यूनिट नंबर 6 शॉर्ट स्टोरीज़ का फर्स्ट टेक्स्ट जो है उसकी रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। टॉपिक है द हैप्पी प्रिंस, खुशबाश शहज़ादा। ये ऑस्कर वाइल्ड का नावल है, स्टोरी है। हाई अबव द सिटी, शहर में बहुत ऊंचाई पर, ऑन अ टॉल कॉलम, कॉलम कहते हैं सतून को, एक ऊंचे बुलंद सतून पर, स्टूड द स्टैच्यू, स्टैच्यू होते हैं मुजस्मा, एक मुजस्मा खड़ा था। ऑफ द हैप्पी प्रिंस, खुशबाश शहजादे का मुजस्मा खड़ा था। ही वॉज गिल्डेड, गिल्डेड में आरास्ता होना, कवर्ड होना, सजा होना। वो आरास्ता था ऑल ओवर, पूरे का पूरा, विद थिन लीव्स, बारीक पत्तियों से, ऑफ फाइन गोल्ड, उम्दा सोने की बारीक पत्तियों से वो सारा लिपटा हुआ था, आरास्ता था। फॉर आइज़, और आँखों के लिए, ही हैड टू ब्राइट स्पायर्स, स्पायर कहते हैं नीलम को, बहुत प्रीशियस स्टोन होता है, और आँखों के लिए उसके दो चमकदार नीलम थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ा सुर्ख लाल था। रूबी होता है लाल, ये भी एक स्टोन होता है। ग्लोड मीन दमक रहा था। ऑन ही सोल्ड हिल्ड, सोल्ड तलवार होती है, और सोल्ड हिल्ड मीन तलवार का दस्ता, और उसके तलवार के दस्ते में एक बड़ा लाल चमक रहा था, दमक रहा था। ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल, ये बिल्कुल फरिश्ते जैसा दिखाई देता है। सैड द चैरिटी चिल्ड्रन, चैरिटी बच्चों ने कहा कि ये बिल्कुल एक फरिश्ते जैसा दिखाई देता है। एज दे केम आउट, जो ही वो निकले बाहर, ऑफ द कैथेड्रल, अपने गिरजाघर से बाहर निकले। इन द ब्राइट स्कारलेट क्लॉक्स, स्कारलेट होते हैं सुर्ख, अपने सुर्ख चमकदार, क्लॉक्स मीन चोगे में, लंबा सा लिबास होता है जो लिबादा जिसे कहते हैं, अपने सुर्ख रंग के चोगे में जैसे ही वो बाहर निकले। एंड देयर क्लीन, और अपनी साफ वाइट सफ़ेद पेनाफोर्स, अपने सफ़ेद साफ पेनाफोर्स कहते हैं जिसे कहते हैं बलाई पोश, जैसे ना बाला पोश, जो शर्ट के ऊपर से इन्होंने पहना होता है, एप्रन टाइप का होता है,
स्लीवलेस, बगैर बाजू के, बगैर आस्तीनों के बाला पोश जो हैं वो पहने हुए थे। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला? सैड द मैथमेटिकल मास्टर, रियाजी के उस्ताद ने पूछा। यू हैव नेवर सीन वन, आपने उसे कभी नहीं देखा। आह, बट वी हैव, लेकिन हमने देखा है। इन आवर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों में। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया। एंड द मैथमेटिकल मास्टर फ्रॉन होता है माथे पर बल डालना या तेवरी चढ़ाना। रियाजी के उस्ताद ने माथे पे बल डाला या तेवरी चढ़ाई। एंड लुक्ड वेरी स्वीयर मीन सख्त नजर आना, वो बहुत सख्त दिखाई दिया, मतलब वो बहुत गुस्से में दिखाई दिया। फॉर, क्योंकि ही डिड नॉट अप्रूव मीन तस्लीम करना, मानना। ऑफ चिल्ड्रन ड्रीमिंग, उसको बच्चों का के ख्वाब जो है देखना मंजूर ना था। वन नाइट, एक रात। देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटल स्वेलो, शहर के ऊपर एक छोटा अबाबील जो है उड़ा। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट, जिसके दोस्त जो हैं वो मिस्र जा चुके थे। 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते कबल ही उसके दोस्त मिस्र जा चुके थे। बट ही डिड स्टे बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया। फॉर सम रीजन्स, कुछ वजूहात की बिना वो पीछे रह गया, यानी किसी वजह से वो पीछे रह गया था। नाउ ही वॉन्टेड टू फ्लाई टू वार्म एरियाज, अब वो गर्म इलाकों की तरफ परवाज करना चाहता था। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। फ्रॉम द हार्श विंटर, सख्त मौसम सरमा से खुद को बचाने के लिए। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन ही फ्लू वो उड़ा। एंड एट नाइट टाइम, और रात के वक्त ही अराइव्ड एट द सिटी, वो शहर पहुंचा। वेयर शेल आई पुट अप, मैं कहाँ बसेरा करूँ? ही सैड, उसने कहा। आई होप, मुझे उम्मीद है। द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस करें तैयारी को, मुझे उम्मीद है कि शहर वालों ने तैयारी कर ली होगी। देन ही सा द स्टैच्यू ऑन अ टाल कॉलम, फिर उसने एक ऊंचे बुलंद सतून पर एक मुजस्मे को देखा। आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ बसेरा करूँगा, यहाँ ठहरूँगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। इट इज़ अ फाइन पोजिशन, ये बहुत उम्दा जगह है। विद अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, बहुत ज़्यादा मकदार में ताज़ा हवा के साथ ये बहुत उम्दा जगह है। सो ही अलाइटेड, लिहाजा वो ऊपर उड़ा। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, बिल्कुल खुशबाश शहजादे के पाँव के दरमियान तक वो ऊपर उड़ा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर रखा अंडर हिज फीट, अपने पैरों के नीचे, टू स्लीप, सोने के लिए। अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक पानी का बड़ा कतरा उस पर गिरा। बट आ क्यूरियस थिंग, क्यूरियस कहते हैं अजीब चीज़, कितनी अजीब बात है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड ऑन द स्काई, आसमान पर कोई एक बादल भी नहीं है। एंड द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और सितारे भी बिल्कुल शफाफ और चमकदार हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। अनदर ड्रॉप फेल, एक और कतरा गिरा। एंड अनदर, और उसके बाद दूसरा। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा द आई ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज फिल्ड विद टीयर्स, और देखा कि खुशबाश शहजादे की आंखें आंसुओं से भरी हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन, और आंसू नीचे बह रहे हैं। द गोल्डन चीक्स, उसके सुनहरे रुखसारों पर आंसू नीचे बह रहे हैं। हु आर यू, तुम कौन हो? ही सैड, उसने पूछा। उसने कहा, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं खुशबाश शहजादा हूँ। वाई आर यू विपिंग देन, फिर तुम क्यों रो रहे हो? मतलब वो आपने कहा कि मैं खुशबाश शहजादा हूँ, तो फिर क्यों रो रहे हो? आस्क्ड द स्वेलो, अबाबील ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मीन भिगो देना, गीला कर देना, आपने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जिंदा था। एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरा इंसानी दिल था, एक इंसानी दिल रखता था। आंसर स्टैच्यू, मुजस्मे ने जवाब दिया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। व्हाट टीयर्स वर, कि आंसू क्या होते हैं। फॉर, क्योंकि आई लिव्ड इन अ पैलेस ऑफ सांसूसी, क्योंकि मैं सांसूसी के महल में रहता था। योर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ गम को दाखिल होने की इजाज़त ना थी। इन द डे टाइम, और दिन के वक्त। आई प्लेड विद माई कंपेनियंस, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता। इन द गार्डन, बाग में। एंड इन द इवनिंग, और शाम के वक्त। आई लेड डांस इन द ग्रेट हॉल, और बहुत बड़े हॉल में मैं नाच की क़यादत करता। आई नेवर केयर्ड, मैंने कभी परवाह नहीं की। टू आस्क, पूछने की। वट लेज बियॉन्ड माई पैलेस, कि मेरे महल के बाहर क्या है। माई कर्डियर, मेरे दरबारी। कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे खुशबाश शहजादा कहकर बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज,
इंडिपेंडेंट बिलाशुबा और खुश मैं बिलाशुबा था। इफ़ प्लेजर्स बी हैप्पीनेस, अगर ये खुशियाँ ही खुशी हैं तो मैं बिलाशुबा खुश था। सो आई लिव्ड, और लिहाजा मैं ऐसे ही ज़िंदा रहा, ऐसे ही जीता रहा। एंड सो आई डाइड, और इसी तरह मर गया। मतलब मैं खुशबाश ही रहा और इन्हीं खुशियों में मैं मर गया। एंड नाउ, और जब, अब व्हेन दैट आई एम डेड, जबकि मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप देयर, उन्होंने यहाँ मुझे जो है रख दिया है। सो हाई, इतना ऊपर, इतना ऊंचा, दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस, कि मैं तमाम बदसूरतियों को देख सकता हूँ। एंड ऑल द मिजरीज, और तमाम मुसीबतों को, ऑफ माई सिटी, अपने शहर की। यानी यह इतनी ऊंचाई पर रख दिया है कि मैं यहाँ से अपने शहर की तमाम मुसीबतों और तकलीफ़ों और बदसूरतियों को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और अगरचे मेरा दिल जो है शीशे का बना हुआ है। लेड एक मेटल होती है जिसे उर्दू में शीशा कहते हैं। अगरचे मेरा दिल शीशे का बना हुआ है, येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन फिर भी ताहम मेरे पास अब रोने के सिवा कोई चारा नहीं। मतलब इतनी मिजरीज को, इतनी मुसीबतों, बदेपन को देख कर मेरे पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। फार अवे, बहुत दूर, कंटिन्यू द स्टैच्यू, मुजस्मे ने अपनी बात जारी रखी। इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, मध्यम सुरीली आवाज़ में। फार अवे, दूर, बहुत दूर। इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में। देर इज़ अ पुअर हाउस, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी एक खिड़की खुली है। एंड थ्रू इट, और इसके ज़रिए, आई कैन सी अ वुमेन सिटिंग एट अ टेबल, मैं मेज़ पर बैठी एक औरत को देख सकता हूँ। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका चेहरा दुबला पतला और थका हुआ है। वॉर्न है थका हुआ होना। एंड शी हैज़ कोर्स, उसके मोटे हाथ हैं। एंड रेड हैंड्स, उसके सुर्ख और मोटे हाथ हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, और उन पे सुइयों से छिदे हुए हैं। मतलब उस पर सुइयाँ चुभी हुई हैं। प्रिक्ड होता है सुई को चुभने हुए कहते हैं। और उसके हाथ जो हैं सुइयों से छिदे हुए हैं। फॉर, क्योंकि शी इज़ सीम स्ट्रेस, क्योंकि वो एक दर्जन है। हर सन इज़ इल, उसका बेटा बीमार है। ही हैज़ फीवर, उसको बुखार है। एंड दे नीड मनी टू बाय द मेडिसिन, और उनको दवाई खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। लिटल्स वालों, छोटे अबाबील, विल यू स्टे विद मी फॉर वन नाइट, क्या तुम मेरे साथ एक रात ठहर सकते हो, रुक सकते हो, रुकोगे। एंड ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड, और मेरी तलवार के दस्ते से ये लाल उसके निकाल कर उसके लिए ले जाओगे। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, खुशबाश ज़्यादा इतना अफसरदा दिखाई देता था। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, के अबाबील जो है वो अफसरदा हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत सर्दी है। ही सैड, उसने कहा। बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट, लेकिन मैं एक रात आपके लिए यहाँ रुकूंगा। एंड बी योर मैसेंजर, और आपका कासिद बन कर रहूँगा, कासिद बन जाऊँगा, और मतलब पैगाम रिसा बन जाऊँगा। सो द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, लिहाजा अबाबील ने शहजादे की तलवार से एक बड़ा लाल निकाला। एंड फ्लू अवे विद इट, और इसको लेकर उड़ा। इन हिज बीक, अपनी चोंच में उसको लेकर उड़ा। ओवर द रूफ्स ऑफ द सन टाउन, और शहर की छतों के ऊपर। व्हेन ही केम टू द पुअर हाउस, जब वो गरीब घर के पास पहुंचा, गरीब घर के पास आया। ही लुक्ड इन, उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टोसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, बच्चा बेचैनी के साथ, लड़का जो अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें ले रहा था। एंड मदर हैड फॉलन अस्लीप, और माँ सो चुकी थी। इन, अंदर ही होप, उसने छलांग लगाई, जंप किया। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और उसने मेज़ पर उस बड़े अजीम लाल को रख दिया। बिसाइड द वुमेंस थिम्बल, औरत के इंगिश्ताना के साथ। इंगिश्ताना थिम्बल होता है जो औरत अपने फिंगर पे जो है वो कवर कैप टाइप का होता है, चढ़ाती है ताकि उसको सुई ना चुभे। तो थिम्बल को उर्दू में इंगिश्ताना कह दें। तो औरत के इंगिश्ताना के साथ जो टेबल पड़ा हुआ था उसके साथ ही उसने वहाँ पे बड़े लाल को रख दिया। देन स्वैलो फ्लू बैक टू द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, फिर अबाबील वापस खुशबाशदादे के पास उड़ आया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और जो कुछ उसने किया उसको बताया। टुनाइट, आज, आई गो टू इजिप्ट, मैं आज मिस्र जाऊंगा। सैड द स्वैलो, अबाबील ने कहा। व्हेन द मून रोज, जब चांद निकला। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और वो वापस खुशबाशदादे के पास उड़ आया। लिटिल सवालो, छोटे अबाबील, सैड द प्रिंस, शहजादे ने कहा। विल नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मजीद मेरे साथ एक रात नहीं ठहरोगे। फार अवे अक्रॉस द सिटी, दूर शहर पार।
आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, मैं एक मंजिल के एक इमारत की मंजिल के सबसे बालाई कमरे में एक नौजवान को देखता हूँ। गैरेट होता है किसी मंजिल का सबसे ऊपर वाला कमरा, उसमें एक नौजवान को देखता हूँ बलाई कमरे में, मंजिल के बलाई कमरे में एक नौजवान को देखता हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, जो एक ड्रामा लिखने को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो एक ड्रामे की लिखाई को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड, लेकिन उसको इतनी ठंड लगी है टू राइट एनी मोर, कि वो मज़ीद नहीं लिख पा रहा। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और उसकी घास के में आग भी नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसे मदहोश कर डाला है, बेहोश कर दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं मज़ीद आपके साथ एक रात ठहर जाऊँगा। सेड स्वेलो, अबाबील ने कहा, हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसके पास वाकई एक अच्छा दिल था। शैल आई टेक हिम एन अदर रूबी, क्या मुझे एक और लाल भी लेके जाना होगा। माई आईज आर मेड ऑफ रेयर फायर्स, मेरी आंखें बहुत ही नायाब नीलम से बनी हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जिनको इंडिया से लाया गया था। 1000 years अगो, जिनको कई 1000 साल पहले इंडिया से लाया गया था। प्लक्ड आउट वन ऑफ देम, उनमें से एक को निकालो। एंड टेक इट टू हिम, उसको दे दो। ही विल सी इट, ही विल सेल इट, वो इसको बेच देगा। टू द ज्वेलर, ज्वेलर को सुनार को बेच देगा। बाई फूड एंड फायर वुड्स, और खाना और जलाने वाली लकड़ी खरीदेगा। एंड फिनिश इस प्ले, अपना ड्रामा जो है मुकम्मल करेगा। प्रिंस, डियर प्रिंस अजीज़ शहजादे, सैड स्वेलो, बबील ने कहा, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। ही बिगन टू वीप, और उसने रोना शुरू कर दिया। लिटिल स्वालो अजीज, छोटे परिंदे, छोटे बाबील, सैड प्रिंस शहजादे ने कहा, डू एज आई कमांड जो, डू एज आई कमांड यू, कमांड कहते हैं हुक्म करने को, ऐसे ही करो जैसे मैंने हुक्म दिया है। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई, लिहाजा चुनाचे अबाबील ने शहजादे की आंख निकाली। एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट, और उसको लेकर तालिब इल्म के भलाई कमरे तक उड़ गया। द यंग मैन हैड इट्स हिज हेड, नौजवान अपना सर जो है बरीड में दबाए हुए, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में दबाए हुए बैठा था। सो ही डिडंट हियर, लिहाजा वो ना सुन सका। द फ्लटर कहते हैं फड़फड़ाहट को, फड़फड़ाहट ऑफ द बर्ड्स विंग्स, लिहाजा वो परिंदे के परों की फड़फड़ाहट को ना सुन सका। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड अ ब्यूटीफुल स्पायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और अपनी ही ख़त्म होती हुई बनफशी शुआओं में उसने वहाँ खूबसूरत नीलम को पाया। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, मुझे सराहा जाने लगा है। ही क्राइड, मतलब मेरी मदह सराई होने लगी है, मेरी तारीफ़ होने लगी है, मैं सराहा जाने लगा हूँ। ही क्राइड, वो चलाया। दिस इज़ फ्रॉम वन ऑफ माई ग्रेट एडमायर, और ये किसी मेरे बहुत ही बड़े अजीम मदह की तरफ, यानी परस्तार की तरफ से है। नो आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना ड्रामा जो है मुकम्मल कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और काफ़ी खुश दिखाई देता था। द नेक्स्ट डे, अगले रोज़, व्हेन द मून रोज, जब चांद नमूदार हुआ, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो वापस खुशबाश शहजादे के पास उड़ आया। आई एम कम टू बिड यू गुड बाय, हिज क्राइड, वो मैं आपको खुदा हाफिज़ कहने के लिए आया हूँ, वो चिल्लाया। लिटिल स्वालो, छोटे बाबील, सैड प्रिंस शहजादे ने कहा, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप मेरे साथ मज़ीद एक रात नहीं रुकोगे। इट इज़ विंटर, ये सर्दियों का मौसम है। आंसर द स्वेलो, अबाबील ने जवाब दिया। एंड चिल स्नो विल सून बी हियर, और जल्द ही यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी। इन इजिप्ट, मिस्र में, द सन इज़ वार्म, मौसम गर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्री, यानी सूरज जो है वो सरसब्ज़ खजूरों के दरख्त के ऊपर गर्म है। एंड द क्रोकोडाइल्स, और मगरमच्छ जो है, लाई इन द मड, मिट्टी में लेट गए हैं। एंड लुक लेजी अबाउट देम, और अब वो काफ़ी सुस्त हैं, सुस्त दिखाई देते हैं, मतलब वो शिकार भी नहीं कर सकते। लिहाजा मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से और क्लाइमेट कंडीशन के लिहाज से वो बता रहा है कि वो इजिप्ट के लिए बहुत सूटेबल जगह है। सो डियर प्रिंस अजीज शहजादे, आई मस्ट लीव नो, मुझे लाजमी जाना चाहिए। इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चौराहे में, मतलब चौक में जहाँ पर प्रिंस का स्टैचू खड़ा था, प्रिंस ने उसके बारे में कहा, सैड द प्रिंस, खुशबाश शहजादे ने कहा कि नीचे चौराहे में, चौक में, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। एंड शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसने अपनी माचिसें गटर में गिरा ली हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सारी गंदी हो गई हैं।
नेक्स्ट पार्ट इसका हम अगली पार्ट में ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको अच्छी तरह से देख लें, रीड सुन लें, समझ लें। और नेक्स्ट पार्ट जो है उसके लिए अगला जो है आप अपलोड जो है पार्ट देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नया सेकंड पार्ट अपलोड हो आपको उसकी जो है अपडेट मिल जाए। थैंक यू।